रूही और अन्वेषा से मिलने के बाद वीर बाहर जाने की तैयारी कर ही रहा था जब उसे एक मैसेज रिसीव होता है कि कोई और भी है जो इस समय उससे मिलना चाहता है। हालांकि ये बात और थी कि जब वीर ने यह सुना तब कंफ्यूजन में उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई थी। जिस जगह पर वीर इस समय था वहां पर विजिटर्स अलाउड नहीं थे और इसीलिए वीर के लिए ऐसा सुनना कि कोई वहां पर उससे मिलने के लिए आया है, ये काफी ज्यादा अजीब था। कौन हो सकता है जो मुझसे मिलने के लिए आया है, और वो भी इस जगह पर? वीर के अपने कुछ गेसेस थे कि उससे मिलने के लिए कौन आ सकता है, लेकिन फिर भी वो श्योर नहीं था कि उसके गेसेस कहां तक सही हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी लोग बेस में एंटर करने के लिए अलाउड नहीं थे। इसलिए वीर उस विजिटर से मिलने के लिए रिसेप्शन एरिया की तरफ जाने लगता है। वहां पर पहुंचकर वीर देखता है कि खूबसूरत औरत वहां बैठकर उसका इंतजार कर रही है। हालांकि वीर उस खूबसूरत औरत की उम्र तो नहीं बता सकता था, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि आज से पहले उसने इस औरत को कभी भी नहीं देखा था। तुम वीर बेटे हो ना, है ना? जब वो औरत वीर को देखती है तो अपने चेहरे पर वार्म स्माइल और एक्साइटमेंट के साथ वो उसे ग्रीट करती है। जी, मैं वीर रहेजा हूं, लेकिन माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हैं? क्या हम पहले कभी मिले हैं? उस औरत को खुद को वीर बेटे बुलाता हुआ सुनकर वीर को थोड़ा अजीब लग रहा था और इसीलिए उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई थी। मैं तुम्हारी मौसी हूं बेटा। वीर के इस तरह से पूछने की वजह से वो औरत काफी ज्यादा सरप्राइज थी। मौसी? वीर इस समय बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी ये नहीं सुना था कि उसकी कोई मौसी भी है। क्यों, प्रेरणा दीदी ने तुम्हें बताया नहीं कि उनकी एक छोटी बहन भी है? बहुत दुख हुआ मुझे ये सुनकर। वैसे तो मैं बस अनाथ थी, फिर मेरे दादाजी ने मुझे अडॉप्ट किया और अपनी पोती की तरह ही मुझे पाला। मैंने तुम्हारी माँ को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार किया था। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि उन्होंने अपने बच्चों के सामने मेरा जिक्र तक नहीं किया। वीर की बात सुनकर वो औरत जेन्युइनली बहुत ज्यादा अपसेट नजर आ रही थी। इनफैक्ट उसकी आंखों में तो ऑलमोस्ट आंसू तक आ गए थे। एक बार फिर से मेरा वही सवाल है, आप कौन हैं? अपने आईब्रोज सिकोड़ते हुए वीर उस औरत से पूछता है। वो ये बात अच्छे से समझ गया था कि उसकी फैमिली में उस औरत की आइडेंटिटी वीर के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। वीर को याद था कि उसकी मां ने कहा था कि वो कभी भी मलिक फैमिली के साथ किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हैं। यहां तक कि उन्होंने वीर को मलिक फैमिली की स्किल्स तक नहीं सीखने दी थी। हालांकि उन्होंने कभी भी वीर को यह नहीं बताया कि क्यों, लेकिन वीर को अपनी मां पर और उनके पास उनकी जो भी वजह थी उस पर पूरा भरोसा था, और यही वजह थी कि वीर ने कभी भी मलिक फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। तुम कितने इमोशनलेस हो, और मुझे इस बात पर कोई हैरानी नहीं हो रही है कि तुम प्रेरणा दीदी के बेटे हो। अपनी आंखों में उदासी और चेहरे पर स्माइल के साथ वो औरत वीर से कहती है। उस औरत के एक्सप्रेशंस में आने वाला वो चेंज बहुत ही अचानक और काफी अजीब था। अगर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो फिर मैं यहां से जाता हूं। उस रिसेप्शन एरिया से एग्जिट करने की तैयारी करते हुए वीर वहां से जाने के लिए पलटता है, लेकिन उस औरत के दोनों हाथ किसी लाइटनिंग के जैसे थे और अगले ही पल वो औरत अपनी उंगली वीर के डायरेक्शन की तरफ फेंकती है। वीर तक वो लाइटनिंग पहुंचने से पहले वीर को एक बड़ी पावर अचानक से अपनी तरफ अप्रोच होती हुई महसूस होती है। वो लाइटनिंग एक सुई से भी ज्यादा पतली और ब्लेड की जैसी शार्प थी, और उसकी पावर इतनी ज्यादा कमाल की थी कि उसने पलक झपकते ही वीर के कॉम्बैट सूट को तोड़ दिया था। उस औरत का अटैक देखकर वीर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था, क्योंकि उसने ये कहीं से भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो औरत यहां इस जगह पर उसे अटैक करेगी। ये तो वीर की किस्मत अच्छी थी कि उसने बहुत जल्दी रिएक्ट कर दिया था, और यही वजह थी कि अपनी तरफ आने वाले इनकमिंग हिट से टकराने के लिए उसने अपना एलिफेंट डिस्क पंच का इस्तेमाल किया था। और फिर वीर कुछ स्टेप्स पीछे की तरफ जाता और पीछे की दीवार पर हिट कर जाता है। उस अटैक से वीर की उंगली इतनी ज्यादा गहराई से कट गई थी कि उसके अंदर की बोन तक नजर आने लग गई थी। तुमने अभी तक फॉल्सिफाइड स्काई मंत्र नहीं सीखा? वो औरत वीर को सरप्राइज के साथ देखती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वीर ने वो सीखा होता तो वो उसके अटैक को जरूर ही काउंटर कर पाता। कैसा फॉल्सिफाइड स्काई मंत्र? वीर को गुस्सा आने ही वाला था, लेकिन फिर उस औरत की बात को सुनकर वो थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है और उससे पूछता है। उसके बाद वीर एक गहरी सोच में पड़ जाता है, जैसे कि मानो वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो, और फिर जैसे अचानक से उसे कुछ याद आता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एक मिनट, कहीं वो आप ही तो नहीं जिसने मुझे वो अननोन हाइपर जीन आर्ट भेजी थी? जैसे ही वीर को वो याद आता है वो उस औरत से पूछता है, और वीर की बात सुनकर वो औरत अपना सर हिलाती है। वो हाइपर जीन आर्ट भले ही मैंने तुम्हें भेजी थी, लेकिन वो तुम्हारे परनाना जी की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट था। तुमने उसे सीखने के लिए समय क्यों नहीं निकाला? अपना सिर हिलाते हुए वो औरत वीर से कहती है, मैं अननोन सोर्स से कुछ नहीं सीखता हूं। अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के वीर उस औरत को जवाब देता है। वेल, अब तो ये कोई अननोन सोर्स नहीं है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूं कि तुम अब फ्यूचर में समय निकालकर इस हाइपर जीन आर्ट को सीखोगे। वो औरत इस समय यहाँ ऑकवर्ड फील कर रही थी, क्योंकि वो यहाँ पर इस स्किल को लेकर वीर की प्रोग्रेस टेस्ट के लिए आई थी। हालांकि ये बात और थी कि ये उसने कहीं से भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वीर को उस स्किल से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये स्किल मलिक फैमिली से है तब तो ये तय है कि मैं किसी भी कीमत पर इसे नहीं सीखूंगा। अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के वीर उस औरत से कहता है। क्यों?
वीर की बात सुनकर वो औरत कंफ्यूज हो जाती है। आफ्टर ऑल वीर के जवाब ने उसे एक्चुअल में बहुत ज्यादा सरप्राइज किया था, क्योंकि मेरी माँ आपकी फैमिली से किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहती हैं। अब अगर आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया है तो आप यहां से जा सकती हैं। वीर उस औरत को कठोर और इमोशनलेस लुक देते हुए कहता है। अगर वीर की माँ यही चाहती हैं कि वो मलिक फैमिली के साथ किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट न रखे, जैसे उन्होंने आज तक नहीं रखा है, तब वीर किसी भी कीमत पर उनकी विशेष के अगेंस्ट नहीं जाएगा। वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसे लेकर किसी भी तरह की चिंता करे, और वैसे भी वीर को ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा सीखने की जरूरत भी है। आफ्टर ऑल उसके पास मौजूद प्रोफेसर मंत्रा और ब्लड पर्ल्स उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर थे। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या मिस कर रहे हो? इस दुनिया में केवल 5 ही हाइपर जीन आर्ट्स ऐसी हैं जिनके 10 जीन लॉक्स ओपन होने के लिए अवेलेबल हैं। फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा उसी में से एक है। वीर को हैरानी से देखते हुए वो औरत जो खुद को वीर की मौसी बता रही थी उससे कहती है, तो क्या करूं मैं? वीर उस औरत से पूछता और बदले में वो औरत हंसने लग जाती है। लगता है तुम्हें वाकई में इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम क्या मिस कर रहे हो। अगर तुम फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा की प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकते हो, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर गॉड स्लेयर शेल्टर को ज्वाइन करने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशंस हैं ही नहीं। हंसते हुए वो औरत वीर से कहती है, ओह आई एम सो सॉरी, क्या आपको मेमो नहीं मिला? मेरा सरनेम रहेजा है और इसीलिए गॉड स्लेयर शेल्टर का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मुझे उसे ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा इतनी ज्यादा इंप्रेसिव है। अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के वीर उस औरत से कहता है, और वीर के आखिरी कुछ शब्द सुनकर उस औरत के चेहरे की स्माइल तुरंत ही गायब हो जाती है। तुम वाकई में बिल्कुल प्रेरणा दीदी पर ही गए हो। तुम उन्हीं की तरह सेल्फिश और घमंडी हो, उन्हीं की तरह। तुम्हें भी किसी की भी कोई परवाह नहीं है ना? लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी मौसी हूं, और तुम्हारी मौसी होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं। अपनी आवाज में बेरहमी के साथ वो औरत वीर से कहती है, और उस औरत की बात सुनकर वीर बस उसे देखता रहता है। आपको अंदाजा भी है कि आप इस समय कहां पर हैं? अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वीर उस औरत से कहता है, मैं माया मलिक हूं, और मैं जहां भी खड़ी होती हूं वो जगह फिर मेरी हो जाती है। वो औरत यानी कि माया मलिक वीर से कहती है। उसके बाद वो अपनी बॉडी मूव करते हुए वीर पर अटैक करना शुरू कर देती है। माया मलिक की उंगलियां किसी रेजर ब्लेड्स के जैसी थीं जो हवा के टुकड़े टुकड़े करके रख दे। तभी अगले ही पल एक इनविजिबल फोर्स बिजली की तेजी से वीर की तरफ बढ़ने लगती है। वीर उस फोर्स को अपनी तरफ आते हुए देखता है, और इसीलिए वो बोन एलिफेंट के एनर्जी फ्लो को सिमुलेट करने लगता है। एक बार फिर से उसके अंदर एलिफेंट्स चिंगाड़ना शुरू कर देते हैं और वीर की बॉडी जेड के कलर में बदल जाती है। वो अपना फिस्ट उठाता है और अपनी तरफ आने वाली फोर्स को पंच कर देता है, और फिर किसी शीशे के टूटने की आवाज सी आती है, और बदले में माया मलिक के एक्सप्रेशंस शॉक में बदल जाते हैं। आफ्टर ऑल उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वीर की फिस्ट स्किल इतनी ज्यादा स्ट्रांग तरीके से डेवलप होगी, और उसने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि वीर फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा को इस तरह से छोटा फील कराएगा। ये बस माया मलिक का एक रैंडम पंच था, लेकिन फिर भी वीर उसे क्रश करने में कामयाब हो गया था, और इस चीज ने माया मलिक को बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया था। लेकिन माया मलिक को अभी भी अपने फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा को लेकर पूरा कॉन्फिडेंस था, और इसीलिए वो वीर को अपनी पावर्स को रेजिस्ट करना अलाउ नहीं करना चाहती थी। वो दोनों ही वॉल्वर्स थे, और ऐसा नहीं था कि माया मलिक खुद को ऐसा मानती थी कि उसे कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन फिर उसे इस बात पर भी भरोसा नहीं था कि एक ऐसा इंसान जिसने फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा सीखा नहीं है वो उसे इस तरह से हरा सकता है। माया मलिक की नजरों में उसके हिसाब से केवल प्रेरणा रहेजा के पास ही इतनी पावर थी जो उसे हरा सके। उसने हमेशा से ही अपनी बहन को अपना सबसे बड़ा ओपोनेंट और सबसे बड़ा टारगेट माना है, और यही वजह थी कि माया मलिक खुद को प्रेरणा रहेजा के बेटे के अगेंस्ट हारने देना अलाउ नहीं करने दे सकती थी, और खास करके उस इंसान के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हारना चाहती थी जो फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा को प्रैक्टिस करने की जहमत भी नहीं उठा रहा था। माया मलिक के अंदर से एक इनविजिबल पावर बर्स्ट होती है, और अगले ही पल उसके बाल हवा में किसी पागल औरत की तरह उड़ने लगते हैं। उसके हाथ ब्लेड्स की तरह बन बनकर वीर की तरफ स्विंग करने लगते हैं। माया मलिक की वो इनविजिबल पावर किसी इंडिस्ट्रक्टिबल ब्लेड की जैसी थी जो वीर की तरफ बढ़ते हुए हवा को काटती जा रही थी। माया मलिक के हाथ रुक ही नहीं रहे थे, जैसे कि मानो वो कोई पागल चुड़ैल हो। उसके हाथ इनविजिबल ब्लेड्स बनकर बिना रुके वीर को अटैक करते जा रहे थे। हालांकि ये बात और थी कि वीर अभी भी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। उसकी आधी बॉडी किसी थंडर की तरह गरजने और स्पार्क करने लगती है, जबकि उसकी बाकी की आधी बॉडी किसी बेल की तरह बजना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो इनविजिबल ब्लेड स्टॉर्म वीर को स्ट्राइक करने वाला होता है, वीर अपनी फिस्ट चला देता है।
सोनिक और लाइटनिंग की कंबाइंड पावर्स उसके फिस्ट के थ्रू चैनलाइज होकर उसके हाथ की हथेली में लाइट का एक गोला बना लेती हैं और एक सिल्वर सन में ग्रो होती हुई वो कान के पर्दों को फाड़ कर रख देने वाली थंडर के साथ माया मलिक की तरफ एक्सप्लोड होने लग जाती है। और फिर वो इनविजिबल ब्लेड स्टॉर्म किसी ग्लास के जैसा था। जब वीर की पावर उसकी एकजुटता को शैटर करते हुए उसके थ्रेट को खत्म कर देती है, जैसे ही लाइटनिंग हवा के थ्रू जाती है, साथ ही साथ एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज भी गूंजने लगती है। इससे वीर के अटैकर की एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब्ड हो जाती है, जो उसे उस कंपोजर को इकट्ठा करने में नाकाम कर देती है, जो उसे आने वाले खतरे को इफेक्टिवली डॉज करने के लिए जरूरी था। और फिर बूम, उस लाइटनिंग के माया मलिक को स्ट्राइक करने के ठीक पहले माया मलिक अपना डेविल सोल आर्मर बुला लेती है। हालांकि माया मलिक का वो आर्मर और उसके नीचे के कपड़े उस लाइटनिंग के द्वारा निकली खतरनाक पावर के द्वारा बर्बाद हो जाते हैं। और फिर माया मलिक की बॉडी पीछे की तरफ उड़ते हुए रिसेप्शन एरिया की वॉल की तरफ चली जाती है। उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और उसके कटे फटे और जले हुए कपड़े पूरे कमरे में अव्यवस्थित ढंग से फैल जाते हैं। केवल कपड़े के 1 या 2 टुकड़े ही सुलगते हुए उसकी बॉडी में चिपके रहते हैं। उसके बाद फिर कुछ नहीं होता है, कोई काउंटर अटैक नहीं, कुछ नहीं। माया मलिक बस जमीन पर बैठकर वीर को हैरानी और शौक के साथ देखने लगती है, क्योंकि उसे चाहकर भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि अभी अभी यहां पर क्या हुआ है। पहले तो उसे इस बात पर भरोसा ही नहीं था कि वो वीर से हार भी सकती है, फिर उससे इतनी बुरी तरह से और इतनी जल्दी हारना तो बहुत दूर की बात थी। और ऐसे में उसके लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था कि उसे किसी ऐसे इंसान ने हराया है जिसने फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा तक नहीं सीखा था। नो वे, नो वे। माया मलिक के होठों से खून निकल रहा था और वो वहां पर बैठी अपने आप में बड़बड़ाई जा रही थी। जाहिर सी बात थी कि वो अचानक हुई अपनी इस हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। बस इतना ही कर सकती हैं आप। वीर नीचे जमीन पर बैठी माया मलिक को देखता है और उसके बाद अपना कोट निकालकर उसे दे देता है। उसके बाद वो वहां से मुड़कर रिसेप्शन एरिया से एग्जिट करने लगता है। अब आप यहां से चली जाइए, ना तो मैं और ना ही मेरी मां, हम मलिक फैमिली का हिस्सा बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। जाते हुए वीर माया मलिक से कहता है और फिर वहां से चला जाता है। माया मलिक वीर की बात सुनती है और उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। जैसे ही ये होता है, अचानक से उसका दिमाग पास्ट में चला जाता है। बस इतना ही कर सकती हो। माया मलिक ने कई बार इन शब्दों को अपने लिए सुना था जब वो बड़ी हो रही थी। एक प्राउड और खूबसूरत लड़की ने भी उससे यही सेम चीज कही थी जितनी बार भी वो उसके हाथों से हारती थी। माया मलिक को इस सेंटेंस से बहुत ज्यादा नफरत थी और इसीलिए उसके खूबसूरत चेहरे पर हमेशा से ये एक डिस्गस्ट ही रहता था। लेकिन अब वो यही सेंटेंस किसी और के मुंह से सुन रही थी, और इसे किस्मत का बेरहम खेल कह लें या कुछ और, लेकिन जिस इंसान के मुंह से इस समय वो ये सेंटेंस सुन रही थी, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उसी प्राउड और खूबसूरत लड़की का बेटा था जिसके मुंह से वो आज तक ये सेंटेंस सुनती आई थी। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इसने तो फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा भी नहीं सीखा है, तो फिर इसके पास इस तरह की पावर कैसे हो सकती है? ऐसा तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता कि मैं एक ऐसे इंसान के हाथों हार जाऊं जिसने फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा ना सीखा हो, और किसी भी कीमत पर मैं अपने बेटे से तो नहीं हार सकती। माया मलिक पागलों की तरह चिल्ला रही थी, लेकिन अब वो उस कमरे में बस अकेली ही रह गई थी और उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं रह गया था। वीर इस बात के लिए तो श्योर नहीं था कि माया मलिक वहां से कितनी देर के बाद गई, लेकिन वो माया मलिक से हुए एनकाउंटर के बाद सीधा अपनी मां को कांटेक्ट करने के लिए चला गया ताकि वो उन्हें जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बता सके। वेल गाइज, आज का सवाल है कि वीर के परनाना जी का नाम क्या है और उसके परनाना जी अभी किस ग्रह पे हैं और किस क्लास में हैं। क्लास मतलब ऐसे सुपर क्लास, सेक्रेट ब्लड क्लास, म्यूटेंट क्लास। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, एपिसोड 289 में मैंने इस स्पिरिट का नाम पूछा था, आप में से किसी का भी जवाब सही नहीं था। आप लोग मेरी तरह सूरवीर के तगड़े वाले फ़ैन नहीं हो। तो इस स्पिरिट का नाम है सेंट फैंट एम्परर। वेल एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से एक बात कहना चाह रहा हूँ यार, तुम लोग इस मांगा का क्रेज़ नहीं बढ़ा रहे हो यार। क्रेज़ कैसे बढ़ाना है भाई, इसको यार शेयर करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, हर जगह फैला दो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह फैला दो। अपने भाई को सुनाओ, अपने दोस्त को सुनाओ यार। शुक्रवीर कितनी अच्छी मांगा है यार, तुम लोग इसका क्रेज़ नहीं बढ़ा रहे हो। तो मैं तो चाहूँगा क्रेज़ बढ़ाओ भाई। देखो, मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स ही मेरी फैमिली है, और आई लव माई फैमिली, मीन्स आई लव माई सब्सक्राइबर्स। थैंक यू टू ऑल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।